पता है, जब किसी घर की बिल्डिंग बन रही होती है तो सबसे पहले उसकी नींव डलती है। बाहर से देखने पे लगता है कि कुछ नहीं बन रहा है, मिट्टी, गड्ढा, धूल, कोई दीवार नहीं, कोई शेप नहीं, कुछ भी नहीं। पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, क्योंकि जितनी मजबूत उस बिल्डिंग की नींव होगी उतनी ही अच्छी और मजबूत बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। पर अगर उस टाइम कोई बाहर से खड़ा होकर ये बोले कि यार यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ बन भी रहा है या नहीं, तो वो बेवकूफ़ लगेगा। पर तुम अपनी लाइफ के साथ यही तो कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा, तुम विजुलाइज करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, एफर्मेशंस भी बोलते हो, बट कुछ बदलता नहीं है और तुम्हें लगता है कि ये सब वर्क नहीं कर रहा, ये सब मेरे लिए नहीं है। पर क्या पता तुम्हारी नींव बन रही हो, और नींव दिखती नहीं है, वो सिर्फ बनती है, मजबूत होती है। अब एक बात ध्यान से सुनो, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है। तुम क्या चाहते हो और तुम कौन हो, इसकी दूरी जितनी कम होगी, चीज़ें उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ में आएंगी। पर प्रॉब्लम ये है कि हम डिज़ायर तो बहुत बड़ा रखते हैं, पर आइडेंटिटी बहुत छोटी। हम एक स्टेबल हेल्दी रिलेशनशिप तो चाहते हैं, पर अंदर से अभी भी वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। हम फाइनेंशियली फ्री तो होना चाहते हैं, लेकिन अभी भी मनी डिसीजंस को लेके हमें एक डर रहता है। हम कॉन्फिडेंट तो बनना चाहते हैं, पर अंदर से अभी भी ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे में यूनिवर्स क्या करे? वो तुम्हें वो नहीं देगा जिसके लिए तुम इमोशनली रेडी नहीं। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर कल तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए एकदम से आ जाए तो तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स यू विल बी एक्साइटेड, राइट? बहुत खुश होगे। लेकिन अगले ही पल बहुत सारे सवाल मन में आने लग जाएंगे। इतना सारा पैसा एक साथ, इसका क्या करूँ? कुछ खरीद लूँ या इन्वेस्ट करूँ, सेव करूँ या अपने फैमिली मेम्बर से बात करूँ? लोग मेरे बारे में अब क्या सोचेंगे कि मेरे पास इतना पैसा आ गया, इतना पैसा मेरे पास टिक पाएगा या नहीं? ऐसे ही अनगिनत बहुत सारे सवाल। एक्चुअली में बात ये है कि पैसे से ज़्यादा हमें चेंज का डर होता है, ग्रोथ से ज़्यादा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर होता है। क्योंकि ज़्यादा पैसा सिर्फ फ्रीडम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आता है, और बहुत सारे डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी। वैसे ही जैसे ज़्यादा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, वल्नरेबिलिटी भी लेकर आता है। ज़्यादा सक्सेस सिर्फ अप्रिसिएशन ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आता है। और अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम अभी भी केओस में थ्राइव करता है तो शांति तुम्हें थोड़ी सी अजीब लगेगी, और फिर तुम अननोइंगली चीज़ें ख़राब कर लोगे और बोलोगे ये तो मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। नहीं, ये आइडेंटिटी मिसमैच है। कहते तो हो दैट आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, बट अंदर से तुम क्या सोच रहे होते हो? कब होगा, हो क्यों नहीं रहा, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। ये ट्रस्ट नहीं है, ये एंग्जाइटी है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। डेस्परेशन बहुत सटल होती है। तुम बाहर से तो बहुत चिल दिखते हो, बट अंदर से तुम अभी भी चेज़ कर रहे हो, और चेजिंग एनर्जी क्या कहती है कि मेरे पास नहीं है, मतलब कि तुम अभी भी लैक वाली एनर्जी में हो, और यूनिवर्स उसी एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है। तुम जितना जिस डिज़ायर के पीछे भागते जाते हो, वो उतना ही तुमसे दूर होता जाता है। और जिस दिन से तुम ये बिलीव करने लग जाते हो कि मैं कंप्लीट हूँ और मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसी दिन से तुम्हारे डायनामिक्स चेंज होने लग जाते हैं। अब करते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट की असली बात। हर डिज़ायर के पीछे एक वर्जन छुपा होता है। अगर तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनना है तो तुम्हें फाइनेंशियली अवेयर वर्जन बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक हेल्दी और स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए तो तुम्हें एक सिक्योर वर्जन बनना पड़ेगा, जिसको हर 10 मिनट में रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है तो तुम्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी बोलना सीखना पड़ेगा। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये डेली बिहेवियर शिफ्ट है। तुम डेली लाइफ में कैसे बिहेव करते हो, तुम्हारी क्या हैबिट्स हैं, तुम सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करते हो, यही सब तुम्हारी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी बताता है। तुम बार बार बोलते हो कि जब वो आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, जब मुझे मेरी पसंद की जॉब मिल जाएगी तब मैं सीरियस हो जाऊंगी, जब मुझे मेरी पसंद का पार्टनर मिलेगा तब मैं खुश रहूंगी। पर एक्चुअली में होता उल्टा है। पहले सीरियस बनो तब वो जॉब अलाइन होगी, पहले खुद को हील करो तब एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे, पहले खुश रहना सीखो तब सर्कमस्टेंसेस अलाइन होना और मैच होना शुरू करेंगे। यूनिवर्स प्रूफ मांगता है, वर्ड्स नहीं, बिहेवियर का प्रूफ। एक और अनकंफर्टेबल सच सुनो, शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी भी अपने ओल्ड वर्जन को छोड़ना नहीं चाहते हो। जो ओल्ड यू था उसको अभी भी सिंपैथी की ज़रूरत है, वो अभी भी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीना चाहता है, उसको ड्रामा बहुत पसंद है। जबकि न्यू यू को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसे एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी, और ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। देखो, ग्रोथ कभी भी ग्लैमरस नहीं होती है। अर्ली स्टेजेस में ग्रोथ हमेशा बोरिंग, रेपिटेटिव और लोनली ही लगती है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। हम सबके माइंड में ना एक इनविजिबल क्लॉक हमेशा रन करती रहती है। एक पर्टिकुलर एज तक करियर सेट हो जाना चाहिए, एक एज तक शादी, बच्चे, एंड देन एक एज तक रिटायरमेंट। पर ये टाइमलाइन सेट किसने करी है? सोसाइटी ने, सोशल मीडिया ने, या तुम्हारे फ्रेंड ने? देखो, तुम्हारी लाइफ कभी भी ना लीनियर नहीं होती है, और ना ही तुम्हारी ग्रोथ। कभी कभी हमें ग्रोथ बाहर देखने को मिलती है और कभी कभी वो एक इंटरनल शिफ्ट होता है।
पर जब तक हमारी रूट स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो हमें जल्दी मिली हुई चीज़ें भी हमसे छीन ली जाएंगी, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी उस चीज़ को होल्ड ही नहीं कर पा रही है। तो अगर आपके मैनिफेस्टेशन में डिले हो रहा है तो उसको डिनायल मत समझो, वो एक प्रिपरेशन भी हो सकता है। तो आज से चेजिंग बंद करो और अपग्रेड करना शुरू करो। जब भी लाइफ में कोई ट्रिगरिंग इवेंट हो तो खुद से पूछो कि जो वर्जन मैं बनना चाहती हूँ वो अभी इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेगी। जब भी कभी पैनिक मोड में आ जाओ तो खुद से पूछो कि क्या तुम अभी लैक वाली एनर्जी से सोच रहे हो या स्टेबिलिटी से। देखो, ऑनेस्टली मैनिफेस्टेशन कोई रिचुअल नहीं है, ये पर्सनालिटी रिकंस्ट्रक्शन है, नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग है और डेली आइडेंटिटी शिफ्टिंग है। और सच बताऊं, जिस दिन तुम खुद अपनी कंपनी एंजॉय करने लग जाओगे, जिस दिन तुम किसी भी आउटकम से इमोशनली कोलैप्स होना बंद कर दोगे, उसी दिन से अट्रैक्शन एफर्टलेस हो जाएगी, क्योंकि तब तुम चेज नहीं चूज करोगे। तो आज से ये पूछना बंद करो कि मुझे कब मिलेगा, और ये पूछो कि क्या मैं वो वर्जन बन गया हूँ जिसके लिए ये चीज़ बहुत ईजी है। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी रियलिटी को भी बदलना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना दैट आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे ही टॉपिक्स पे और वीडियोज़ देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।